ये टीम फर्स्ट क्लास मैच के पहले टेस्ट में पास हो चुकी है। फर्न स्टार्क और फ्रीरेन के ज़्यादा सोने से नाराज़ है। स्टार्क ज़्यादा देर तक इसलिए सोया क्योंकि उसने मदिरा पी थी। ये जानकर फर्न स्टार्क को मारने लगती है, जबकि फ्रीरेन कैंप फायर के करीब बैठी हुई थी। वो दोनों फर्न को खुश करने के लिए कुछ खाने का सामान खरीदने की योजना बनाते हैं। ऑबर्ट शहर में रिक्टर की दुकान है। वो एक बूढ़ी औरत जो कि उसकी दादी है उनकी मदद करता है। वो रिक्टर को बच्चों का इनाम देती है। वो बोलता है मैं अब एक बच्चा नहीं हूँ। वो बोलती है मेरी आंखों में तुम हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चे रहोगे। उस दुकान से लॉफिन और डेंकन गुजर रहे होते हैं। रिक्टर उनसे नाराज है क्योंकि उसे हार का सामना करना पड़ा। वो उसे समझाता है कि ज़रूरी नहीं कि इस दुनिया में हम हमेशा जीते। वो चाहता है कि रिक्टर एक अच्छे रेस्टोरेंट को ढूंढने में उनकी मदद करे। रिक्टर उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश करता है। लॉफिन उस समय कुछ खा रही होती है। वो पूछते है तुम्हें ये खाना कहाँ मिला? वो बोलती है ये खाना मुझे बूढ़े आदमी डेंकन ने दिया है और मैं इस खाने को तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं बांटूंगी। डेंकन अपनी मरी हुई पत्नी के साथ आखिरी बार रेस्टोरेंट में गया था। ये बात सुनकर रिक्टर उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन डेंकन को रिक्टर और लॉफिन को मुफ्त में खाना खिलाना होगा और उनके खाने का बिल भी डेंकन को ही भरना पड़ेगा। रास्ते में लैंड बिल्लियों को देखता है। वहाँ उसकी मुलाकात ऊबल से होती है। ऊबल और वो फर्स्ट टेस्ट में हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो तीनों एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पहले से फर्न, स्टार्क और फ्रीरेन बैठे होते हैं। वो उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो साथ में खुश लग रहे हैं। वहाँ उन तीनों को खाना पसंद आता है। फ्रीरेन याद करती है कि 80 साल पहले जब वो इस रेस्टोरेंट में आई थी, खाना बनाने वाला हीरोज़ की पार्टी को जानता है। वो उन्हें शुक्रिया करता है क्योंकि राक्षस उसके परिवार के चाकू को ले गए थे। वो उसे वापस मिल चुका है। फ्रीरेन को फिक्र है कि खाने का स्वाद भविष्य में बदल जाएगा, लेकिन शेफ उन्हें विश्वास दिलाता है कि भविष्य में भी इस खाने का स्वाद ऐसा ही रहेगा। वर्तमान में फ्रीरेन जैसे ही खाने को खाती है उसे महसूस होता है कि शेफ की कही गई बात गलत साबित हुई। खाने का स्वाद बदल चुका है, लेकिन अब भी उसे खाना स्वादिष्ट लग रहा होता है। इस रेस्टोरेंट में लैंड और ऊबल भी है। अगले दिन फ्रीरेन स्टार्क को एक बूढ़े आदमी से बात करता हुआ देखती है। उसके जाने के बाद वो पूछती है तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? वो बोलता है मैं तो सिर्फ युद्ध कला का प्रशिक्षण कर रहा था। वो बोलती है तुम जहाँ कहीं भी जाते हो तुम अजीब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हो और इस समय तुम्हें मेरे साथ सराय में जाना होगा। फर्न उससे नाराज़ है। फ्रीरेन बोलती है आज हमें शॉपिंग के लिए जाना था, लेकिन मैं ज़्यादा समय तक सो गई थी। वो उसके हाथ को पकड़कर कहती है तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम हमारे झगड़े को सुलझा सकते हो। वो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ क्योंकि आपने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है। वो उससे माफ़ी मांगती है, जिसके बाद वो फर्न से बात करने की कोशिश करता है। वो बोलती है मुझे खाने के लिए स्नैक्स चाहिए। वो मन में कहता है फर्न ऐसा मुंह बनाकर खाने के बारे में कैसे बोल रही है। रास्ते में वीरबल और उसका साथी एक योद्धा की तलाश कर रहा है। उन्हें एक योद्धा मिलता है, लेकिन वो उसके शरीर को देखकर उसे नज़रअंदाज करके जाने लगते हैं। केन उन दोनों को ही एक ऊंची सी बिल्डिंग से देख रही होती है। तभी वहाँ लॉइन आती है। लॉइन के घर वाले शहर में आए हुए हैं। उन्होंने उसे एक खूबसूरत पोशाक दी है, जिसके बाद केन लॉइन को चढ़ाते हुए कहती है आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और सिर्फ एक दिन के लिए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। ये बात सुनकर वो केन के बाल को खींचने लगती है। वो एक दुकान में जाते हैं जहाँ वो फर्न से पूछता है तुम्हें खाने की कौन सी चीज़ पसंद है? वो बोलती है जो तुम खरीदना चाहो मुझे वो पसंद आएगा। जिसके बाद वो फ्रीरेन से पूछता है। फ्रीरेन बोलती है मुझसे मत पूछो। वहाँ से लॉइन और केन गुजर रहे होते हैं। वो फ्रीरेन को देखते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात केन और लॉइन से होती है। वो फ्रीरेन का पीछा कर रही होती है। स्टार्क पूछता है वो दोनों कौन है? फ्रीरेन स्टार्क को उनके बारे में बताती है। वीरबल और उसका साथी उनके सामने से गुजर रहा होता है। तभी वीरबल की नज़र स्टार्क के ऊपर जाती है। वो फ्रीरेन से बोलता है कि मुझे एक मिशन के लिए स्टार्क की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्टार्क को परेशान करने लगते हैं क्योंकि उन्हें स्टार्क कुछ समय के लिए चाहिए। फर्न स्टार्क को ले जाने की अनुमति दे देती है। वो बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? वो उसे ज़बरदस्ती ले जाते हैं। केन बोलती है तुमने
अपने दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो बोलती है स्टार्क को इस काम की आदत है। सराय में लॉयन और केन फ्री रेन को शुक्रिया करते हुए एक उपहार देते हैं, क्योंकि फ्री रेन की वजह से ही वो इस टेस्ट में पास हो पाए हैं। फ्री रेन को याद आता है कि अतीत में एक दिन ईमेल ने एक छोटी लड़की और इसके गांव वालों की जान बचाई थी, जिस समय एक खतरनाक राक्षस उनके गांव के ऊपर हमला कर रहा था। उस समय फ्री रेन ने ईमेल से पूछा था कि वो इंसानों की मदद क्यों करता है। ईमेल ने उसे कई कारण बताए थे, जिसमें से एक था कि वो चाहता था कि इंसान उसके अच्छे काम की वजह से उसे हमेशा याद रखे। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक पक्षी उनके पास आकर एक पत्र देता है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास मैच के दूसरे टेस्ट के बारे में लिखा गया है। अब उनका दूसरा टेस्ट बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि अब उनका टेस्ट जेनाऊ नहीं बल्कि सैंस लेगी। पक्षी हर जीती हुई टीम के प्रत्येक व्यक्ति को पत्र देता है। वो मिशन एक मॉन्स्टर को मारने का था और अब स्टार्क और वीरबल एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जेनाऊ और सेंस दूसरे टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं।